देखिए, आज का जो सामाजिक न्याय सम्मेलन है उसमें स्पष्ट रूप से हम लोग का जो मुद्दा है वो जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के और पूरे देश के भी कहिए, उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय तब होगा जब देश का एक्सरे होगा। एक्सरे का मतलब जब जाति जनगणना होगी। तो इस बात को राहुल जी ने सदन में भी उठाने का काम किया और अंततः भारत सरकार को झुकना पड़ा, जनगणना कराने पर तैयार हुई है। लेकिन हम चाहते हैं जिस प्रकार तेलंगाना में जाति जनगणना हुआ है सही हो और शीघ्र जाति जनगणना हो, पहला। दूसरा, जो 50% आरक्षण का सीमा है उसको हटाया जाए। बिहार सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो 65% आरक्षण का प्रपोजल बना करके केंद्र सरकार को दिया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 65% जो आरक्षण है उसको लागू किया जाए और 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए। तीसरा, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हमारे नेता राहुल जी भी कहते हैं कि लेटरल एंट्री को बंद किया जाए। ये सीधी भर्ती क्या है भैया? चोर दरवाजे से भर्ती करना बंद करो, लेटरल एंट्री बंद किया जाए और जो बैकलॉग का सीट खाली पड़ा हुआ है हर विभाग में, उन सारे बैकलॉग के नियुक्तियों को शीघ्र और शीघ्र किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जो डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार देश के अंदर में हालात है भाईचारा बिगाड़ने का, उन तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध, जो सुशासन बाबू है उनके रीजन में आप देखिए आए दिन रोज हत्या हो रहा है। दलित बच्ची की हाल फिलहाल में ही आप देखिए कितना विभत्स तरीके से बलात्कार किया गया और जब मेडिकल सुविधा के लिए आना था उस समय उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिला, मर गई। हमारा कहना है कि आज जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, किसान है, हर वर्ग, महिला है, हर वर्ग डबल इंजन की सरकार में त्रस्त है। अपराध है, पलायन है, निजीकरण कर करके सारे आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। पूरे देश का भाईचारा बिगाड़ने का कोशिश हो रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश हो जा रही है। आज हम लोग सामाजिक न्याय के माध्यम से संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने को आगे कुछ आंदोलन भी करेंगे? जी बिल्कुल। अब जो आज का जो सामाजिक न्याय का जो चिंतन है, इसमें जो बुद्धिजीवियों का राय आ रहा है पूरे बिहार का और वरिष्ठ नेताओं का, उस आधार पर बिहार के सभी जिलों में सामाजिक न्याय चौपाल कांग्रेस करेगी। हरिजन शब्द सर्वप्रथम गांधी जी ने दिया था और गांधी जी इसी बिहार की धरती, चंपारण की धरती से जब वो 200-300 आदमी का कार्यक्रम किया करते थे, फिर यही बिहार ने उनको महात्मा की उपाधि दी। आज ये सामाजिक न्याय सम्मेलन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से गरीब तबके, अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, पीड़ित हो, ऐसे लोगों के लिए हमेशा से समर्पित रहा है। और जितनी भी पॉलिसीज आज तक कांग्रेस ने इन तबकों के लिए बनाया, आज देखिए 2500 रुपया महिलाओं के लिए योजना हम लोग चुनाव के लिए घोषणा किए हैं, किसानों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनी। तो आज मोदी की सरकार, नीतीश मोदी जी की सरकार जो है, हर स्तर पर इस समाज के आवाज़ को कुचलने का काम किया, हक और अधिकार को कुचलने का काम किया है। चाहे हमारे जैसे पूर्व के साथी ने कहा कि जो आज बेरोजगारी है, जो आज पलायन है, बिहार जैसा राज्य जो पिछड़ेपन का शिकार हुआ, आज 20 साल से सरकार चल रही है यहाँ नीतीश मोदी जी की, फिर भी यहाँ शिक्षा नहीं है, फिर भी यहाँ रोजगार नहीं है, फिर भी लोगों को यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम हालातों को लेकर के, सवालों को लेकर के सामाजिक न्याय सम्मेलन बिहार के गांव-गांव में हम लोग जाएंगे और उस समाज को जगाएंगे कि आप लोग अब जो है जागिए। ये 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है और नीतीश मोदी की सरकार जो हमेशा से गरीब गुरबों को ठगने का काम किया, उसकी विदाई, उसका सुपड़ा इस बार साफ होने वाला है।